नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। दोस्तों, सिर्फ पूजा पाठ करना, घर में अगरबत्ती और दिया जला देना ही सनातन धर्म है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म इससे कहीं अधिक है दोस्तों। अगर आप सनातन धर्म का मतलब सही मायने में जानेंगे और सही अर्थ उसका जानेंगे, तो मेरा विश्वास करो दोस्तों कि आपको सनातनी होने का एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग होगा। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि दुनिया में जितने भी धर्म है, बड़े धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सनातन है, इस्लाम है, ईसाईयत है, यहूदी धर्म है। इन सारे बड़े धर्मों में सनातन के सिवाय इस्लाम में उनकी किताब है, कुरान है। ईसाईयत में बाइबल है, यहूदी धर्म की तोरा है। सबकी धर्म की अपनी अपनी एक किताब है दोस्तों। लेकिन हमारे सनातन में कोई किताब, पर्टिकुलर किताब नहीं है। वैसे ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, कई वेदों के ग्रंथ है। लेकिन पर्टिकुलर सनातन धर्म का कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। इसकी वजह से जो धर्म का जो नॉलेज रहता है इन सनातनियों में, वो कई लोगों में काफी कम रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं कोई बड़ा धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा धर्मात्मा नहीं हूँ, ना ही महामंडलेश्वर स्वर हूँ। मैं एक सामान्य इंसान हूँ और जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, उसको मध्य रखते आपको सनातन के बारे में एक आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। दोस्तों, सनातन का मतलब है सत्य, शाश्वत और जो हमेशा रहने वाला है, जो कि हमेशा रहने वाला है, जिसका न तो आदि है न तो अंत है, न प्रारंभ है न अंत है। कृष्ण भगवान ने कहा है आत्मा अमर है। गीता में एक श्लोक है, आप सबको शायद मालूम होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलिद्यत्यापो न शोषायति मारुत। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक, आग उसे जला नहीं सकती। न चैनम कलिद्यतापो, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। न शोषायति मारुत, हवा उसको सुखा नहीं सकती। यानी आत्मा अमर है। आत्मा अमर है तो आत्मा सनातन है। अगर और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सनातन काल चक्र से बाहर है। काल चक्र से अब काल चक्र किसे कहते हैं? काल चक्र उसे कहते हैं उसके अंदर वो चीजें आती हैं जो उसका उसका जो उत्पत्ति है और उसका नाश भी होना तय है। तिक चीजें होती है जिसका नाश होने वाला है, वो चीजों को वो चीजें काल चक्र में आती है दोस्तों। जैसे इंसान, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जितने भी जीवित है और जो भी सृष्टि पर है, पूरा का पूरा जो है काल चक्र के अंदर आता है। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है दोस्तों। सनातन के मूलभूत आधार स्तंभ जिसे कहा गया है वह है पंच महाभूत तत्व। हम मरने के बाद कहते हैं ना कि ये मरने के बाद पंच महाभूत तत्व में विलीन हो गया। पंच महाभूत तत्व क्या है दोस्तों? पंच महाभूत तत्व सनातन के मूलभूत आधार स्तंभ है। पांच आधार स्तंभ है दोस्तों। पंच महाभूत तत्वों को मिलाकर ही सनातन बना है दोस्तों। जल, वायु, अग्नि, आकाश और जमीन, ये पांच तत्व है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और जमीन, इन
पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बना है सनातन दोस्तों। और सनातन तब से चला आ रहा है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति होते ही सनातन का आरंभ हुआ है, और सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। ये हिंदू तो सिर्फ सनातन के अनुयायी है। हिंदुओं को मिटाना सनातन का अंत नहीं है। आप ध्यान रखो, सनातन का जो मतलब समझेंगे आपको पता चलेगा कि हिंदुओं और उसके अनुयायियों को मिटाना सनातन का अर्थ नहीं है। सनातन इटसेल्फ इज ए नेचर। उसके आधार स्तंभ पंच महाभूत तत्व है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और स्थल, इसको कोई मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति हुई कैसे हुई? अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, हम सिर्फ साइंस के एंगल को ध्यान में रख के बात करें, तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले ऐसे चिंपांजी था, फिर थोड़ा सीधा हुआ, फिर थोड़ा सीधा हुआ समय के चलते, फिर समय के चलते सीधा हुआ, और फिर ऐसे इंसान बना। ये चित्र हमने पढ़ा है। और जैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, इंसान समझदार हुआ, और वो पानी, अग्नि और वायु का उपयोग करने लगा। पानी का उपयोग करने लगा, अग्नि को खाना पकाने के लिए उपयोग करने लगा, उसको ठंड से अब उसका रक्षण करने के लिए उपयोग करने लगा, जमीन का उपयोग करने लगा। तो जब उसे ये समझदार हुआ, उसे पता चला कि ये अग्नि मेरे लिए कितनी उपयोगी है, और अग्नि के अंदर कुछ शक्ति है ऐसी। वो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि अंदर कुछ एनर्जी है। उसकी वजह से उसने अग्नि को देवता मान लिया। वायु की जरूरत के हिसाब से वायु को देवता मान लिया। जल की कितना जरूरी है इंसान के लिए, उसने जल को देवता मान लिया। तो जो चीजें अपने अपने फायदे के लिए होती थी, कुछ उसको ऊर्जा देती थी, तो उसको उन्होंने देवता का स्वरूप दे दिया। देवता का स्वरूप देने से मतलब है कि अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर चीज वस्तु के लिए अपने मन में देवता का भाव लाए, तो वो उसके लिए प्रिजर्वेटिव हो जाता है, उसके लिए संरक्षित करने की उसमें भावना आती है। समझ रहे? तो धीरे 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 हमारे हजारों हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ ऐसी प्रथाएं शुरू की जिसके पीछे एक शुद्ध साइंस है दोस्तों। हजारों साल पहले के ऋषि मुनि ने प्रथा शुरू की होगी कि सुबह उठ के सुबह सुबह सूर्य के सामने पानी चढ़ाने से लाभ होता है। वो साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उनको पता था, और आज उनका साइंटिफिक रीजन है। हमारे धर्म में क्यों सूर्य की पूजा की जाती है? तुलसी की क्यों पूजा की जाती है? पीपल की क्यों पूजा की जाती है? गौ माता की क्यों पूजा की जाती है? पहाड़ों की पूजा की जाती है? नदियों की पूजा की जाती है? क्यों पूजा की जाती है? इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है दोस्तों। बहुत बड़ा साइंस है। हम इसके बारे में अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, और उनके बारे में डिटेल में साइंटिफिक रीजंस क्या क्या है और क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे देश के नेताओं ने, बड़े बड़े नेता, मैं सामान्य इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े नेताओं ने सनातन के विरुद्ध बयान दिए हैं दोस्तों। सनातन को मलेरिया, डेंगू, मच्छर, HIV तक कहा है, और सनातन को मिटाने की बात कही है दोस्तों। डीएमके के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा, उसके सांसद ने कहा, जयराम रमेश कांग्रेस के, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य,
और बहुत सारे बड़े-बड़े नेता हैं, वो लोग सनातन को मिटाने की बात कह चुके हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि सनातन को मिटाना मनुष्य की बात नहीं है, क्योंकि उसका तो न तो आरंभ है, ना तो अंत है। या तो फिर वो लोग सनातन के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर वो लोग मूर्ख हैं, या फिर वो लोग उनको खुश करने के लिए, जो सनातन को पसंद नहीं करते, जो सनातन के विरुद्ध है, उनको खुश करने के लिए वो ऐसे सनातन के मिटाने की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने पहले कहा, सनातन को मिटाना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि सनातन को मिटाना तो सनातन के पंच महाभूत तत्वों को भी मिटाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और सभी सनातनी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव दोस्तों।